इस वीडियो में हम प्रमेय 13.4 देखेंगे। तो क्या कहती है 13.4? वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्त खंडों में बने कोण के बराबर होते हैं। थोड़ा देखो मैं डायग्राम कैसे बना एक बार वापस समझाता हूँ कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, तो वृत्त की ये कोई वृत्त है और ये वृत्त की क्या है बेटा? स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, जैसे इस वृत्त की स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु ये ए मान लिया है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो ये एक जीवा खींच लिया अपन ने ए बी, ठीक है। जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाया गया कोण, यानी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण ये रहा, ये देखो बेटा, यानी वो कौन सा कोण है? एंगल 1 है। फिर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण ही है। उस एंगल का नाम मैंने 2 दे रखा है ना, ये दो पूरा है और 5 वाला ये 5 है ना बेटा, ये डबल राउंडेड 5 है और ये जो पूरा है वो कितना है बेटा? 2। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जीवा द्वारा बनाया गया, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर क्या लिखा हुआ है? तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, यानी ये वाला और ये वाला क्रमशः क्या होता है? उसी जीवा द्वारा, यानी इस जीवा द्वारा एकांतर खंड, एक तो ये होगा और एक ही पीछे भी हो सकता है। तो एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होना चाहिए। ये वाला मान इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। रचना मैंने ये करी है, इसको इसमें एक व्यास खींचा और इसको इससे मिला दिया, ठीक है बेटा। ये इसका डायग्राम है, आप देख लीजिए, ठीक है। और दिया हुआ में लिख देना एक वृत्त है और जीवा द्वारा ही कोई मान लो पी क्यू, जीवा ए बी द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में कोण 3, 4 और 3 है, ठीक है। और स्पर्श रेखा का कोण 1 और 2 है। और फिर सिद्ध क्या करना वो मैं लिख देता हूँ बेटा, है ना। दिया हुआ किताब से भी लिख सकते हो आप, खाली सिद्ध करना मेन इंपॉर्टेंट बात है। सिद्ध करने में क्या करना है? एंगल 1 किसके इक्वल आना चाहिए? एंगल 3 के। और एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा? एंगल 4 के। यानी स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में बनने वाले कोण क्रमशः एकांतर वृत्तखंड में बनने वाले कोणों के बराबर होना चाहिए, योग के नहीं, ठीक है। रचना क्या हो गई? ए ओ ई खींचा, या यूँ लिख दो व्यास खींचा, कैसे भी लिख दो, ए ओ ई खींचा और ई बी को मिलाया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो अर्धवृत्त में जो बनने वाला कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है। ये देखो त्रिभुज कौन सा है बेटा? ए बी सी में, और ये देखो ये व्यास है, तो ये क्या हो गया बेटा? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में जो बनने वाला कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 90 है, इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बेटा। तो क्या लिख दूँ बेटा? एंगल बी इज इक्वल टू 90। कैसे लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए वो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब त्रिभुज देखना बेटा, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखो तीनों कोणों का योग 180, इसका मतलब ये 90, इसका मतलब 5 और 6 का योग 90 के बराबर है। तो 5 + 6 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा? 90 की इक्वल। इसको समीकरण 1 दे दिया। फिर हम जानते देखो बेटा कि ये जो है स्पर्श रेखा और ये जैसे एक तरह से त्रिज्या हो गई थी, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी 1 और 5 का योग भी 90 के बराबर है। 1 और +5 इसका योग भी किसके बराबर बेटा? 90 के इक्वल है। इसको समीकरण 2 देता हूँ, ठीक है। ये वैसे देख लो 90 डिग्री, ये पूरा 180 है, तो ये व्यास है, सॉरी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो देखो ये 90 और ये भी 90, तो इन दोनों को मैं बराबर कर लेता हूँ, ये 90 और ये 90, यानी समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। 1 व 2 से 1 और 2 को बराबर करेंगे तो क्या आएगा? एंगल 1 + एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6। ये दोनों बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। 5 से 5 कट गया, 1 का मान किसके बराबर आ गया बेटा? 6 के बराबर, ठीक है।
फिर आप देखिए एक का मान 6 के बराबर है। अब देखो कोण 3 और कोण 6 आपस में बराबर है, क्योंकि ये चाप ले लो, कौन सा चाप बेटा, ए बी चाप द्वारा, चाप ए बी द्वारा। तो वृत्त के एकांतर खंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। किसी चाप द्वारा वृत्त के एकांतर खंड में बनने वाले कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। ये देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। अब इस ये दोनों बराबर हो गए, या 6 की जगह 3 लिख दिए, इसलिए अपन 1 की जगह कितना लिख देंगे बेटा, 3। ये अपने पास पहली बात प्रूफ हो गई, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे कि एंगल, ये देखो रेखिक युग्म से सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण 2 और कोण 1 को जोड़ने पर 180 आता है। 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन अपन ने पकड़ा दी 3। फिर देखो कोण 3 और 4 का मान भी 180 होता है। कोण 3 और 4 का योग भी 180 के बराबर है, क्योंकि ए डी बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर थे, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो बेटा। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या बराबर हो जाएगा बेटा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब बताओ 1 किसके बराबर है बेटा, 3 के बराबर ही है, तो 1 की जगह 3 लिख दो आप। 1 प्लस 2 1 प्लस 4, इस 3 की जगह मैंने 1 लिख दिया, 1 से 1 कट गया, 2 इक्वल टू 4। दोनों बातें सिद्ध हो गई, ठीक है बेटा। तो यही बात मेरे को प्रूव करनी है, थोड़ा इसको ध्यान रखो। और क्या सॉल्व करना है, वैसे आसान सी प्रमेय, ज़्यादा कोई लोड वाली बात है नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। देखो इसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।